तो आपने जरूर सुना होगा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बैशरन वैली में एक भयानक हमला हुआ जिसमें लगभग 28 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब इस वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे, वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, बल्कि इस घटना के पीछे का कारण और इससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब ये जो अटैक हुआ, इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है, इसका सबसे मेन रीजन क्या है और इसका करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है और प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। ये हमला जो एक टूरिस्ट स्पॉट पे हुआ था, पूरा देश को हिला कर रख दिया है। एक नया ग्रुप, द रेजिडेंट फ्रंट, TRF, इसने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस हमले के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से बहुत कुछ है, लेकिन सबसे मेन रीजन है टूरिज्म और ये जो शांत वातावरण है उसको निशाना बनाना। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से कश्मीर में जो है टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। अब ये जो नंबर है 2021 के बाद से हर साल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज थी, एक अच्छा संकेत था। लेकिन कुछ लोगों से ये बात हजम नहीं हो रहा है। अब इस हमले से शायद ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये शांति स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है भाई। सेकंड रीजन हो सकता है डेमोग्राफिक चेंजेस। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद 85,000 से ज्यादा लोगों को कश्मीर में बसने की अनुमति मिली है। अब इसमें भी कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि कश्मीर आगे बढ़ जाए, और ये भी एक मेन कारण हो सकता है इसके पीछे, इस हमले के पीछे। तीसरा कारण हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर आपको याद होगा, जिस दिन यह हमला हुआ था उसी दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस भारत के दौरे पे आए थे। अभी ये भी कुछ ना कुछ हिंट देती है आप, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जब भी कोई ना कोई US के बहुत बड़े लोग आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ है। आपको क्या लगता है, ये कोई टेररिस्ट अटैक है या इसके पीछे भी कोई मैसेज छुपा हुआ है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है कि कश्मीर में ऐसा कुछ अटैक हुआ है। इससे पहले भी बहुत बार अटैक हो चुका है। साल 2000 में छत्ती सिंहपुरा मास्कर पे 35 सिख यात्रियों का हत्या हुआ था, जब US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत आए थे। उसके बाद 2023 रजौरी अटैक, सिविलियंस पर हमले किए गए थे, जो कि एक कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का एक प्रयास था, जहाँ पे टूरिस्ट के बस पे हमला हुआ था और जिसमें कई लोग मारे गए। अब इन सब मामलों को आप जोड़ोगे तो एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा। ये सब अटैक उसी टाइम पे हो रहा था जब कश्मीर के ऊपर कोई शांति और डेवलपमेंट की बात चल रही थी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इसका रूट कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, मूल कारण। सबसे मेन और सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक और राजनीतिक रिलेशंस। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद ही कश्मीर एक विवाद का केंद्र रहा है, और जिसका रिजल्ट आज तक देखने को मिल रहा है। सेकंड रीजन है सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। रोजगार की कमी, एजुकेशन की कमी और डेवलपमेंट की कमी। ये सारा सिचुएशन यहाँ के जो यूथ है कश्मीर के, इनको हेल्प करता है, इनको मोटिवेट करता है गलत डायरेक्शन पे जाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस दिखाने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं। तीसरा वन ऑफ द मेन रीजन है पाकिस्तान का सपोर्ट। अब आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि कश्मीर में पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट है। पाकिस्तान से आने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट और उनके हथियार और ये जो उनका ट्रेनिंग होता है, ये कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द मेन रीजन है ऐसे अटैक्स के पीछे। फोर्थ रीजन है काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसीज। अब पिछले कुछ सालों से भारत सरकार में यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज, नए नए पॉलिसीज अप्लाई कर दिए हैं, जिसमें यहाँ के लोकल्स बहुत खुश नहीं है। जैसे कि यहाँ का इंटरनेट का जो सेवा है उसको बंद कर देना और कर्फ्यू लगा देना। अब ये सब चीजों में से लोग बड़े नाखुश हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे एक्शन के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट ये भी है। तो अब बात करते हैं कुछ कुछ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में। करेक्टिव एक्शन मतलब जो गलत हो गया है उसको क्या कर सकते हैं सही करने के लिए, क्या क्या इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए इस मामले को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला जो सिक्योरिटी है उसमें सुधार करनी चाहिए। जो टूरिस्ट एरिया है वहां पे CCTV, ड्रोन सर्वाइलेंस और क्विक रेस्पॉन्स टीम का होना बड़ा जरूरी है। अगर ये सब पहले होते तो ये अटैक्स नहीं होता। सेकंड एक्शन होना चाहिए, जो पीड़ित है उनको हेल्प। जो विक्टिम्स है, जिनके परिवार के कोई ना कोई मारे गए हैं, उनको जल्द से जल्द एटलीस्ट सम फाइनेंशियल हेल्प। उसके बाद थोड़ा सोशल सपोर्ट दिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई इंसान घूमने के लिए कहीं पे आया हो
और वहां पे उनके फैमिली मेंबर का चले जाना कोई आम बात नहीं है। तीसरा पॉइंट है इंक्वायरी एंड जस्टिस। अब जो हमला हुआ है उसके बाद हम चुपचाप बैठे नहीं सकते। अब ये अटैक्स का डीप इंक्वायरी होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड इंक्वायरी टीम बिठानी चाहिए इस मामले का हल करने के लिए, और जो भी इनके पीछे है उनको ढूंढ के उनको सजा देने के लिए। तो अब बात करते कुछ कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में, क्या करने से आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सबसे पहला, लोकल्स के साथ अच्छा कनेक्शन। देखो, लोकल कम्युनिटी के साथ हमें अच्छा रिलेशन रखने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम चांसेस है, और बड़े सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान छोड़ो, पहले अंदर का कोई तो है जिसने ये सब क्रियाकांड किया है। तो अगर हम लोकल कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से दूर हो सकती है। दूसरा पॉइंट हो सकता है यूथ डेवलपमेंट प्लान। देखो, जो कश्मीर का यूथ है उनको ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। उनकी एजुकेशन, उनकी नौकरी और उनको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करनी चाहिए, ताकि इनका जो डायरेक्शन है इधर उधर भटके ना, वो लोग अपने काम पे ध्यान दें। क्योंकि एक बार यूथ अगर बिजी हो गया ना तो ये सब नेगेटिव रास्ते में जाएंगे नहीं, और ये सब ऐसा क्रियाकांड होंगे नहीं। अगला है डील विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमें कठोर से कठोर स्टेप लिए जाने चाहिए। जितने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए।